इस दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां थी वो सब अब साइज में काफी बड़े हो चुके हैं। आप खुद को हल्क की तरह ताकतवर महसूस कर पा रहे हो, पर आखिर अचानक से ये सब कैसे हुआ? हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। डायनासोर, मगरमच्छ और बाकी जितने भी प्री हिस्टोरिक क्रिएचर थे वो उस वक्त साइज में उतने विशाल क्यों हुआ करते थे? क्या आपको इसका रीजन पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। ऐसा ऑक्सीजन की मात्रा की ज्यादा होने की वजह से हुआ करता था। हाँ, आपने सही सुना। आज से 300 मिलियन साल पहले धरती पर ऑक्सीजन 35% हुआ करती थी, जो आज घटकर सिर्फ 21% हो गई है। उस जमाने में छिपकली और कुछ सांप तो इंसानों से ही बड़े हुआ करते थे। खैर, मैंने प्री हिस्टोरिक सांप टाइटेनोबोआ पर डिफरेंट वीडियो बनाई है कि क्या होगा अगर वो आज के वक्त में आ जाए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लेना। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। अचानक से अब फिर से ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी में बढ़ गई है और ऑक्सीजन अब 21% का डबल हो चुका है। तो क्या ऐसा होना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा? क्या ज्यादा ऑक्सीजन से हमें सुपर हीरोज वाली शक्तियां मिल जाएंगी? ऑक्सीजन के डबल होने से धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या होगा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। आपने लास्ट टाइम जानबूझकर सांस कब ली थी? आई नो, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बेतुका सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। तो देखो, हम सब एक घंटे में 960 बार सांस लेते हैं, एक दिन में 23,040 बार और एक साल में 84,09,600 बार। बच्चे को पता है सांस लेना और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका 90% ऑक्सीजन से आता है और महज 10% खाने पीने से। अगर ऐसा है फिर तो मैं कल से उपवास कर रहा हूँ। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा कीमती है इससे आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं, पर इसके दुगने हो जाने से, मतलब कि ऑक्सीजन के 21% से 42% हो जाने से क्या बदलाव दिखेंगे? तो ऐसा होने के बाद आप खुद को बड़े बड़े कीड़ों और कॉकरोचों से घिरा पाओगे। ये कॉकरोचेस और मधुमक्खी काफी बड़े हो जाएंगे और जो उससे बड़े जानवर वो और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस न्यू वर्ल्ड में आप उनसे लड़ने के भी काबिल होगे। देखो, ऑक्सीजन के डबल होने का प्रभाव सिर्फ कीड़ों और जानवरों में नहीं बल्कि आप पर भी होगा। इसके बाद आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होगे, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह। आपको अपने आप में बहुत ज्यादा ताकत महसूस होने लगेगी। इसके बाद यूसेन बोल्ट और मैरी कॉम के रिकॉर्ड्स भी आसानी से टूट रहे होंगे। पहले बनाई गई कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अब न्यू ऑक्सीजन लेवल के कारण बड़ी आसानी से टूट जाएगी। ऐसी दुनिया में आपके बहुत वर्कआउट करने के बाद भी आपको ज्यादा थकान महसूस नहीं होगी। इस बदलाव के बाद आने वाली पीढ़ी काफी लंबी होगी और ग्लोबल हाइट बढ़कर 2 से 2.5 मीटर तक हो जाएगी। सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी ये आपको प्रभावित करेगी। मेरा मतलब है कि जब आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन जाएंगे तो आप पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण आप ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रहोगे। आपके खून में मौजूद न्यूट्रोफिल्स, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और जो ऑक्सीजन की हेल्प से किसी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे, जिससे हम कम इन्फेक्ट होंगे और कोविड-19 जैसी चीजें भी इस न्यू वर्ल्ड में हमारे सामने कमजोर हो जाएंगी। वेट, अगर आपको इसके सिर्फ फायदे दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ये बात तो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। तो ऑक्सीजन के डबल हो जाने के साथ कई परेशानियों का सामना हमें करना होगा। जब हम ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होंगे तो हमें ऑक्सीजन पॉइजनिंग का खतरा होगा, क्योंकि हमारा शरीर एक सर्टेन लेवल तक ही ऑक्सीजन अंदर ले सकता है। इसे ऐसे समझो, अगर आपको कोई एक दिन 1 किलो रसगुल्ला खिलाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आपको हर दिन रसगुल्ला खिलाया जाए तो शायद आप जल्द ही लाइफ लॉन्ग डायबिटीज के पेशेंट बन जाए। लंबे समय तक डबल ऑक्सीजन लेवल में रहने से आपके फेफड़ों पर और दिल पर काफी गहरा असर होगा और आपकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होने की एक और सबसे बड़ी नेगेटिव साइड ये होगी कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल एटम्स होते हैं और ये सेल्स को डैमेज करते हैं। ये आपको बहुत तेजी से बूढ़ा बनाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके डीएनए को भी डैमेज करते हैं। जितना ज्यादा शरीर में ऑक्सीजन होगा, इन फ्री रेडिकल्स की संख्या उतनी ज्यादा होगी और इसकी वजह से आपको कैंसर तक हो सकता है। खैर, अगर आप अपने आखिरी दिनों में किसी पहाड़ी इलाकों में और जंगल वाले इलाकों में जाना चाहते हैं तो आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू, क्योंकि अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज, जिस गाड़ी से आपका जाने का प्लान था उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण ऑलरेडी जंग लग चुकी होगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपको 100 रुपए पर लीटर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब नाम मात्र के पेट्रोल से भी आपकी गाड़ी बहुत दूर तक आसानी से जा पाएगी। देखो, हमें आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पर ज्यादा ऑक्सीजन से आग लगना बेहद आम हो जाएगा। अगर आप गुफाओं में नहीं रहते तो आपको पता होगा कि कैसे अभी 1-2 साल पहले अमेज़न के जंगल में और ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और हजारों एकर्स कई दिनों तक जलते रहे। ज्यादा ऑक्सीजन के कारण अब आप ऐसी खबर सुनने को तैयार हो जाओ। हर दिन कहीं ना कहीं से आग लगने की घटना आप सुन रहे होगे।
हजारों जानवरों के साथ साथ हम सभी इससे प्रभावित होंगे। लेकिन आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं और प्रदूषण कर रहे हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल का बढ़ना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट इनके कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ज्यादा नहीं सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? इसे देखना मत भूलना, दिल से बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।